हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8th का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक का एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो गया 8.2। 8.1 हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में योगफल निकालना पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल ज्ञात करना, कैसे किसी भी पदों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में ये सब क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्मकों का गुणनफल ज्ञात करना। तो हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए, तो बनाने के लिए गुणनफल है मतलब गुना करना है, तो जहां कॉमा है वहां गुना दे देंगे। 4 गुने 7p है, ये दोनों को गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28, और एक चर है तो सिर्फ p लग जाएगा बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। -4 में 7 से गुना करना है, तो -4p है गुने 7p है। सबसे पहले अंक में अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28, और p और p ये दोनों चर है, और जब चर में गुना होता है तो वो पावर के रूप में लिखा जाता है। एगो p तो p² हो जाएगा, और ये माइनस है और 7p प्लस में है तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -4p गुने 7p³। सबसे पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7×28, और p में गुना होगा तो हो जाएगा p², और एक ही को q है तो हो जाएगा q, और इसका ये माइनस और 7p³ प्लस में है तो प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, 4p³ को गुना करना होगा -3p से। तो सबसे पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करेंगे, 4 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पहले से p के पावर 3 है और ये एगो p है तो पूरा मिला के p के पावर हो जाएगा 4। हम लोग जानते हैं जब भी अगर वे सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो इसका 3 और इसके पावर 1 है तो एक एक का मतलब होता है p के पावर 4। ठीक, तो और ये हो जाता है प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 4p गुने 0, किसी भी पद में 0 से गुना होता है तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित एक पदी युग्मकों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं किसी भी अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो किसी भी अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लंबाई गुने और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, इसी तरीका से इसको हम लोग एल बोलेंगे और इसको बी, मतलब एगो लंबाई है और एगो चौड़ाई है, और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग को लंबाई गुने चौड़ाई करना होगा। इसका मतलब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लिखने होगा p गुने q, और p और q में जब गुना होगा ना तो वो सीधे pq हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10m में गुना करना होगा 5n से, तो सबसे पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50,
m और n में गुना होगा तो mn हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20x² में अगर गुना करना होगा 5y² से, लंबाई गुने चौड़ाई, तो पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 x² और y²। जब ये दोनों गुना होगा तो सीधा सीधी लिखाया जाएगा x² और y² एक साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4x में गुना करना है 3x² से, तो उसी टाइप से हम लोग अंक में अंक से करेंगे तो हो जाएगा 12 और x के पावर हो जाएगा, पहले से पावर इसका 1 है और इसका 2, तो पूरा मिला के x के पावर हो जाएगा 3। चलिए इसका देखते हैं। 3mn में गुना करना होगा 4mp से, तो सबसे पहले अंक में अंक से करेंगे तो हो गया 4 3 12। उसके बाद m एक ही को है, इसमें नहीं है तो सिर्फ m लिखा जाएगा। n इसमें है और इसमें दोनों पद में है, तो एक मतलब n दूगो हो जाएगा, n के पावर 2 और एगो p है तो एगो p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफलों की सारणी को पूरा करें। जो भी ये डब्बा दिया हुआ है जहां जहां खाली है उसको हम लोग को भरना है। तो इसको भरने के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि कौन सा बॉक्स भरने के लिए क्या करना होगा। मान लेते हैं कि हमको ये बॉक्स पूरा करना है, तो ये बॉक्स देखने के लिए ये बॉक्स कौन सा प्रथम पद और कौन सा द्वितीय पद से बना है। तो ये डब्बा देखेंगे कि ये लाइन में देखते हैं तो ये मेरा हो गया प्रथम पद ये, और इसका द्वितीय पद में देखते हैं तो ये वाला है। मतलब अगर -4xy को अगर गुना कर देंगे -4xy से, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। -4 और -4 अंक में अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, x में गुना करेंगे x से तो x², y में y से करेंगे तो y², और माइनस में जब गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में 16x² y²। इसी टाइप से हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको अब ये डब्बा भरना है, ये वाला डब्बा भरना है, तो ये डब्बा, तो हम देखेंगे कि इसका सबसे प्रथम पद कौन सा है, तो ये हो जाता है, और इसका द्वितीय पद जो होता है ये हो जाता है। मतलब वो डब्बा कौन सा रो और कौन सा कॉलम से मिलकर बना है, बस इसका मतलब है प्रथम पद -5y होगा और गुने द्वितीय पद इसका 3x² हो जाएगा। काहे कि ये दोनों से मिलके ये डब्बा बनेगा। तो अंक में अंक से अगर गुना करेंगे, अंक में अंक से, तो हो जाएगा 15, और x 2 गो है और y 1 गो, तो 15x² y, और इसका माइनस और 3x² प्लस में है तो प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा सीधा माइनस, तो इसमें भरा जाएगा -15x² y। हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा सबको। 2-3 और भर के बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से भर लेना। जैसे मान लेते हैं कि हमको भरना है, अब ये बॉक्स भर रहे हैं, ये बॉक्स भरना है, ये वाला बॉक्स भरना है। तो इसको भरने के लिए हम देखेंगे प्रथम पद, ये जो डब्बा है ये इसका प्रथम पद हो जाएगा ये 7x² y, काहे कि इसी से मिलके ये बनेगा, और इसका द्वितीय पद जो हो जाएगा 3x² हो जाएगा। मतलब अगर इसका प्रथम पद 7x² y में अगर गुना करेंगे द्वितीय पद इसका 3x² से, तो वो मेरा डब्बा फुलफिल हो जाएगा। अंक में अंक से करेंगे हम लोग, तो 7 में 3 से करेंगे तो 21, यहाँ भी x² यहाँ भी x²,
तो जब गुना होता है ना तो चर पावर के रूप में लिखा जाता है। तो x इसका 2 और इसका पावर जुड़ जाता है तो 4 हो जाएगा और एक ही गो y है तो y। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 21 x के पावर 4 और y। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि हमको ये वाला डब्बा बनाना है, ये वाला डब्बा भरना है, इसका आंसर निकालना है। तो इसका प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? तो ये जो डब्बा है इसका प्रथम पद हो जाएगा 3x² और इसका द्वितीय पद ये डब्बा बनने के लिए क्या है कि ये लाइन से ये बनेगा और इसका द्वितीय पद हो जाएगा 9x² y² का है कि ये लाइन से बनेगा ये। तो दोनों को गुना कर देते हैं, 3x² गुने -9x² y²। अंक में अंक से करेंगे तो 9 दिया 27, यहाँ भी 2 गो x है, यहाँ भी 2 गो, तो पूरा मिला के x हो जाएगा 4 गो, पावर जुटता है गुना में, और y सिर्फ 2 गो है, एक ही पद में है तो ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि 3x² के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, और 9x² जो है वो माइनस में है। तो इसका माइनस और इसका प्लस, मतलब ये माइनस प्लस जब गुना होता है तो माइनस में हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -27 x के पावर 4 y के स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब हमको लगता है कि सब आदमी को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को। तो अब हम आंसर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, सब अपना देख लेना। खाली हमको ध्यान देना है कि प्रथम पद कौन सा है और द्वितीय पद कौन सा है जिससे मिलके वो बन रहा है, बस इतना ही चीज हमको ध्यान में देना है और उसके बाद अपने आप बन जाएगा। जैसे हम लोग बनाते हैं, ये वाला पद लिखना है हमको, ये वाला पद भरना है। तो ये देखेंगे हम लोग, इसमें इसमें गुना होगा तो 2 में 5 से गुना होगा तो हो जाएगा 10 और एक्स वाई मिलके हो जाएगा XY और माइनस लगा हुआ तो माइनस आंसर में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डब्बा अगर ये वाला भरना हो हमको तो इसके लिए ये वाला प्रथम पद हो जाएगा 3x² और द्वितीय पद हो जाएगा, नहीं, प्रथम पद हो जाएगा 3x² और द्वितीय पद हो जाएगा 2x का, एक यही लाइन में। तो गुना करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे तो 6 और x के पावर 3 हो जाएगा। ये वाला डब्बा भरते हैं अगला, 4xy में गुना करना होगा 2x से तो -8 और x 2 हो जाएगा तो x² y हो जाएगा। चलिए अब 7x² में 2x से गुना करना है तो 7 गुना 14, x हो जाएगा 3 गो, काहे कि x स्क्वायर इधर है और 2x में एगो x है और एगो y हो जाएगा। चलिए इसको बनाना है -9x² में 2x से तो -9 में 2 से गुना होगा तो -18, -9x² है और इधर 2 में x है तो x 3 गो हो जाएगा और y² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रथम पद 2x लेंगे और द्वितीय पद हम लोग लेंगे 5y। तो मेरा ये वाला डब्बा फुलफिल हो जाएगा, ये डब्बा भरा जाएगा। तो देखिए जब -2x में 5y से गुना हो जाएगा तो अंक में अंक से करेंगे तो हो जाएगा 10, माइनस में लग जाएगा और एगो x और एगो y हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला पद अब हम लोग भरते हैं तो ये बनेगा -5y और -5y, तो -5y गुना होगा तब अंक में अंक से करेंगे तो 25, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और y में गुना होगा ना तो वो हो जाता है y²। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग सब भर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
ऐसे घना आकार के बक्सों का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो किसी भी चीज़ का अगर आयतन निकालना हो, घन का आकार हो या घनाभ का आकार हो, तो जब भी घन या घनाभ का आयतन निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मतलब अगर किसी भी चीज़ का घन या घनाभ का अगर आयतन निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पहले से दे रखा है, तो इसको गुना करेंगे आयतन निकालने के लिए। मतलब 5a गुने 3a स्क्वायर गुने 7a के पावर 4। गुना करने के लिए सबसे पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करते हैं, तो 5 15 और 15 सत्ते 105। ए काउंट करते हैं तो यहाँ ए गो है, जिसके पावर कुछ नहीं होता है इसका मतलब 1 होता है। ये ए गो है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 4 गो है। एक का मतलब ए के पावर हो जाएगा 4 और 2 6 1 7। चर अगर सेम हो, वे सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। जैसे अगर ए स्क्वायर गुने ए के पावर 3 है तो ये हो जाएगा ए के पावर 3 और 2 5। लेकिन अगर यही दे दिया 2a जोड़ 3a जोड़ है, तो जोड़ में हम लोग लिखते हैं 2 गो ए और 3 गो ए, पूरा मिला के 5 गो ए। तो ये ध्यान देना है कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है 2p को गुना करना होगा 4q गुना करना होगा 8r से। सबसे पहले हम लोग अंक में अंक से गुना करेंगे, तो 2 में 4 से करेंगे तो 8, और फिर 8 में 8 से करेंगे तो 16। और पी क्यू आर तीनों अलग अलग चर है, तो पी क्यू आर सीधे हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग का, अगर ये एक्स वाई लंबाई है, चौड़ाई हो गया 2x स्क्वायर वाई और ऊंचाई हो गया 2x वाई स्क्वायर, इसका आयतन निकालना है। सबसे पहले हम अंक में अंक से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ ए गो x है, 2 गो x है और ए गो है। एक का मतलब x को गुना में है तो पावर के रूप में लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। y देखते हैं, यहाँ ए गो है, यहाँ ए गो है, यहाँ 2 गो है। एक का मतलब y के पावर भी 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। a गुने 2v गुने 3c गुना करेंगे यहाँ हम लोग गुना करेंगे a गुने 2v गुने 3c, तो 3 दूना 6 ABC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें, मतलब गुना करना है इसको। तो अगर हम लोग गुना करेंगे एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स में, तो ये हो जाएगा ए गो एक्स यहाँ है, ए गो एक्स यहाँ, मतलब एक्स 2 गो हो जाएगा। तो गुना में है तो पावर में लिखाएगा। यहाँ वाई 2 गो है तो वाई स्क्वायर, 2 गो जेड है तो जेड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको लिखेंगे a गुने माइनस ए स्क्वायर गुने ए के पावर 3। तीनों को गुना करना है, तीनों को गुना करना है। तो देखेंगे गुना में है तो a के पावर में हो जाएगा 3 और 2 5,
और जिसके पावर कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता है, तो पूरा मिला के a के पावर 6 हो जाएगा। a को माइनस से जब गुना होगा तो माइनस a के पावर 6। चलिए आगे देखते हैं। 2 में गुना करना है, 4y से गुना करना है 8y स्क्वायर और गुना करना है 16y के पावर 3। ठीक है, सबसे पहले अंक से गुना करेंगे 3 चारों को, तो 4 दूना 8, 8 8 64 और 64 में 16 से करेंगे तो हो जाएगा 1024। अब y देखते हैं, यहाँ एक y है, पावर 1 जरूर होगा, एक y, यहाँ 2 y, यहाँ 3 y, तब पूरा मिला के y के पावर हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a गुने करना है 2b गुने 3c गुने 6abc। सबसे पहले अंक से करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 टाइम्स 6 और 6 तो 36 हो जाएगा। ए चेक करते हैं, यहाँ एगो है, यहाँ एगो है, तो a के स्क्वायर हो जाएगा। b यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो b स्क्वायर हो जाएगा। c यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो c स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अंतिम क्वेश्चन है, m गुने माइनस mn गुने mnp गुना करेंगे तो m में m से 3 गो m है, तो इसका मतलब m के पावर 3 हो जाएगा। एगो n 2 गो n है तो n स्क्वायर हो जाएगा। एगो p है तो एक गो p रहेगा, और माइनस लगल है एगो में तो माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो बने आप लोग के पास पहुंच सके। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए धन्यवाद।